जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं आपके सामने। जैसा कि आप लोगों की तिमाही परीक्षा अभी कंटिन्यू है और आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने आपके जो विषय थे साइंस सब्जेक्ट के, तो उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हमने आपको सजेस्ट किया था। उम्मीद है आप लोगों को वहां से क्वेश्चन तिमाही परीक्षा में आ रहे हैं और आप उन्हें अच्छे से करके जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जिसमें आप लोगों को आज जीव विज्ञान कक्षा 12वीं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि यहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कवर कर लें। और बेटा, आप एक बार इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, तिमाही परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, आपके प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बच्चों, आप लोगों ने अभी इसके पहले कई यूट्यूब चैनल में देखा होगा कि पेपर लीक करने का दावा कर रहे हैं और कहते हैं कि यही पेपर आएगा, फलाना फलाना, है ना। तो आप उन सब पे भरोसा बिल्कुल मत करो बच्चे। अगर मान लो वो पेपर आ भी जाता है आपको, तो आप लोगों का वहां पर थोड़ा सा नुकसान है, क्योंकि आप लोगों को बेटा अध्याय वाइज जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अध्याय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ना कि उतने क्वेश्चन जो अभी इस बार आने वाले हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर अध्याय के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो तिमाही में भी काम आएंगे, अर्धवार्षिक में भी काम आएंगे, वार्षिक में भी काम आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चे। तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ के जाना। आप इस बार अगर तैयारी करते हो तो समझ जाओ आपकी तैयारी अर्धवार्षिक और वार्षिक की भी साथों साथ हो रही है। तो चलो बच्चों, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं यादव सर पीसीएमबी क्लासेस। तो चलो बच्चों, आज की क्लास को फिर से शुरू करते हैं। तो चलो देखो, अध्याय 1 से आने वाले कौन से क्वेश्चन हैं जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न देखो बेटा, यहां से स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, ये आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है बेटा, तो इस क्वेश्चन में आपको लाभ और हानि भी पढ़ के जाना है, क्योंकि आपको लाभ और हानि भी पूछ लेगा। किसके? स्वपरागण के और परपरागण के। हो सकता है आपको स्वपरागण की हानि पूछ ले और परपरागण के लाभ पूछ ले, या हो सकता है आपको इसके लाभ और इसकी हानि पूछ ले। तो आपको दोनों के लाभ और हानि पढ़ के चले जाना है बच्चे। अगला प्रश्न है कि परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की क्या भूमिका है। अब इस प्रश्न को कई तरीके से पूछता है, जैसे यहां देखिए एक प्रश्न यहां पर भी बना के लाया हूं मैंने, टेपिटम और उसके महत्व लिखिए। तो इस प्रकार से आपको पूछेगा। टेपिटम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस अध्याय का। अब आपको अगला प्रश्न दिया गया है बच्चे, सेब आभासी फल क्यों है ना। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, ये प्रश्न पूछेगा। ये प्रश्न अलग से आपको पूछ सकता है कि आभासी फल क्या है ना। तो केवल आभासी फल भी पूछ सकता है, आपको एग्जाम्पल देके नहीं पूछेगा कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, सिर्फ आपको पूछ लेगा आभासी फल क्या है। इसके अतिरिक्त अगला प्रश्न देखिए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीजों में अंतर क्या है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। बैगिंग क्या है या विपुंसन क्या है, आपको पूछ लेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अध्याय 1 के इतने क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो चलो अब चलते हैं अध्याय नंबर 2 के क्वेश्चंस के पास और देखेंगे कि अध्याय नंबर 2 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो बच्चे, अध्याय 2 के क्वेश्चन में, अध्याय 2 है मानव जनन, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है प्रसव क्या है, प्रसव के प्रेरित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। तो प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं, ये पता करके चले जाना है, आप लोगों को पढ़ के जाना है अच्छे से। अगला प्रश्न है, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र आरेख बनाइए, है ना। चित्र बनाइए बोल देगा या आरेख बनाइए बोल देगा। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। अंड जनन क्या है, इसमें शामिल हार्मोनों के नाम बताइए। शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर आपको पूछेगा। हो सकता है आपको इसका अंग्रेजी नाम दे दे, है ना। जैसे शुक्र जनन को बोलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस और अंड जनन को बोलेगा ऊजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में डिफरेंस भी पूछ लेता है,
तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्रोसोम के कार्य पूछ सकता है बेटा। कार्पस ल्यूटियम के कार्य का वर्णन कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन जिन पे मैंने निशान लगाया हूं वो तिमाही के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, और बाकी जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, है ना, जो सभी पेपर में आपको काम आएंगे। अंडाणु की संरचना, वृषण व वृषण के कार्य पूछेगा आपको। प्लेसेंटा या अपरा के कार्य बड़े महत्वपूर्ण एग्जाम में आने वाला सवाल है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, अगला प्रश्न क्या कहता है समझो। मां के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्यों? और आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पुरुषों तथा महिलाओं में होने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार ये अध्याय 2 के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बच्चे। अब आपको अध्याय 3 नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, अध्याय नंबर 4 पूछ लेगा। अध्याय नंबर 4 में क्या है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत है ना। इसमें क्या क्वेश्चन है बेटा, देखो, एक संकर संकरण का उपयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। वैसे तो आपको मेंडल के सभी नियम पढ़ के जाना है, तीनों नियम बच्चे, है ना। प्रभाविता का नियम भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पूछेगा द्विसंकर संकरण क्या है, या फिर पूछ लेगा जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात को चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए। इसमें पुनेट स्क्वायर जो बनता है ना बेटा, वही चेकर बोर्ड है, आप लोग इसको अच्छे से करके जाना। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइए आप लोग। मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए, है ना। हीमोफीलिया महारानी विक्टोरिया को जो हो गया था, इस वंशागति के बारे में पूछेगा आपको, है ना। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता को समझाइए, पूछ लेगा। मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया गया था, इसके क्या लाभ हैं, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, पढ़ के जाना। तो इस प्रकार अध्याय 4 के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। अब आगे देखेंगे हम अध्याय 5 के इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए अध्याय 5 वंशागति और वंशागति का आणविक आधार, इसमें कौन कौन से प्रश्न है बेटा। जेनेटिक कोड क्या है, ये जेनेटिक कूट पूछ लेता है आप लोगों को, इसकी क्या विशेषताएं हैं लिखो। अनुलेखन अनुलिपिकरण किसे कहते हैं। हर्शे और चेस का प्रयोग क्या है। डीएनए अंगुली छापन या फिंगर प्रिंटिंग, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आता है परीक्षा में। लैक ओपेरॉन मॉडल, है ना। इसके अलावा डीएनए की संरचना, डीएनए का सचित्र वर्णन कीजिए। डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है, इसकी विधि लिखिए। डीएनए और आरएनए में अंतर बहुत बार पूछा जाता है बच्चे, है ना। आरएनए के प्रकार जैसे टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, और इनके कार्य पूछ सकता है, आपको परीक्षा में पढ़ के जाना है। इसके अलावा न्यूक्लियोसोम की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है बच्चे। तो इनको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, ठीक है। तो ये अध्याय 5 के यहां पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब चलते हैं अध्याय 6 यानी विकास के पर। विकास के अध्याय से आपको कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है उसे समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए हार्डी वीन वर्ग का सिद्धांत पढ़ के जाना है आपको। उससे इंपॉर्टेंट ज्यादा कौन सा है भैया, देखो समजात एवं समवृत्ति अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। आपको परिभाषा भी बोल सकता है और इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो आप इनके अंतर भी करके जाएंगे। अब आगे देखो बेटा, लैमार्कवाद और नौ लैमार्कवाद में अंतर करके जाना है। मिलर और यूरे का प्रयोग बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, हो सकता है तिमाही में आपको पूछ ले इस बार। इसके आगे बेटा लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर लिखिए। इसके बाद आगे लैमार्कवाद व नौ लैमार्कवाद में अंतर लिखिए। प्राकृतिक चयन से आप क्या समझते हैं, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को समझाइए। और अवशेषी अंग किसे कहते हैं, यह परीक्षा में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसके अतिरिक्त बेटा तिमाही में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा अध्याय 12 पारितंत्र से। किससे पूछा जाएगा, अध्याय 12 पारितंत्र से पूछा जाएगा। पारितंत्र से पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहला सवाल है बेटा ऊर्जा प्रवाह क्या है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और ये भी कि पोषण स्तर क्या है समझाइए। इसके अलावा आपको पूछेगा खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए। उत्पादन, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को समझाइए। उत्पादन वाला भी सवाल है, अपघटन वाला सवाल आता है इसमें, तो ये पूछेगा आपसे। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ के जाना है आप लोगों को। पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या है, इसके विभिन्न चरण क्या है ना। इसके अलावा खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। और सकल प्राथमिक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। और इसके अलावा सवाल मिलेगा आपको कौन सा,
अपघटन क्या है, इसके विभिन्न चरण लिखिए। ठीक है, तो ये प्रश्न बेटा इंपॉर्टेंट बनते हैं। कुछ क्वेश्चन जो छूट गए थे, जैसे द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, वो अध्याय शुरू के जो अध्याय पढ़े थे हमने, अध्याय 1 के 2 के, वहां से सवाल है ये। नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बनेंगे बेटा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप लोगों को यदि हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करो बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, ताकि हमें जो है और भी अन्य बच्चों तक पहुंचने का, है ना, सौभाग्य प्राप्त हो, हम आप तक पहुंचेंगे, है ना, तो जिससे आप लोगों को भी हेल्प बहुत ज्यादा मिलेगी। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो हमारी क्लासेस होती हैं ये बहुत पसंद आती होगी। तो बच्चे, इसी के साथ हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।